चुनावी रंग ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैंपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और आज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग को जीत दिलाने के लिए सीतामऊ में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। लेकिन हमारे जागरूक संवाददाता किशोर मलैया की खबर के बाद आज मंत्री जी हरदीप सिंह डंग ने मास्क लगाकर कोविड-19 के नियम का पालन किया। जनता जनार्दन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जागरूक पत्रकार किशोर मलैया की खबर का असर उनके चेहरे पर पूरी तरह से देखने को मिला। उमंग एक्सप्रेस के लिए किशोर मलैया के साथ कृष्णपाल सिंह की रिपोर्ट। समाज की बुनियादी बनेगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज से मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार तेज कर दें, घर घर जाकर के करें। कोरोना काल में वोटिंग कम होने की संभावना है, क्योंकि लोग कोरोना के कारण बाहर जाना और वोट डालना इसमें थोड़ा सा संकोच करेंगे। वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हो, हमारे वोट सब गिर जाए, इस बात का प्रयास करने की जरूरत है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, बहनें तो सभाओं में कम आती है, घरों में रहती है, इसलिए बहनों के बीच में जाकर के भी बहनों को प्रचार प्रसार करके समझाने की जरूरत है। महिला मोर्चे की टीम तैयार होकर के गांव-गांव जाकर के महिलाओं के बीच में जाकर के प्रचार करें, महिलाओं को समझाने की कोशिश करें और वोटिंग के दिन हर मतदाता निकल करके वोट डाले, इस प्रकार का प्रयास करें। आज के इस अवसर पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मंदसौर जिला तो वैसे भी जागरूक जिला है। 52 से यहाँ जनसंघ की स्थापना होने के टाइम से अपना प्रतिनिधित्व होता रहा है, संसद में भी और विधानसभाओं में भी। तो मंदसौर जिला जागरूक जिला है। जागरूकता में और जागृति लाने की जरूरत है। 3 नवंबर तक कठोर परिश्रम करने की जरूरत है। कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 3 नवंबर तक कठोर परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और हम ये विश्वास करते हैं कि 28 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। शिवराज सिंह जी की सरकार पहले थी, उसके कामों को देख करके कांग्रेस के विधायकों में ऐसा महसूस हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार उसकी तुलना में कुछ भी नहीं कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अरबपति व्यक्ति जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को नकार रहे हैं और वो खरीद फरोख्त के चक्कर में कतई नहीं है। ये आरोप असत्य, निराधार और मनगढ़ंत है। सैद्धांतिक लड़ाई के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 25 विधायकों ने त्यागपत्र दे करके भाजपा ज्वाइन की। राजस्थान सरकार में आजकल बलात्कार की घटनाएं और कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। इस कारण से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए और नहीं लगाएं तो कहे कि हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। यूपी में हाथरस की घटना के बारे में आप कह रहे हो, हाथरस की घटना भी दुखद है, परंतु मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार ने जो घटना करने वाले अपराधी थे, चार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वो चारों गिरफ्तार हुए हैं। योगी जी की सरकार ने एक मकान बनाकर देने का वादा किया है, 25 लाख की अनुदान राशि देने का वादा किया है और एक को तृतीय श्रेणी की नौकरी देने का वादा किया है और उसकी जांच निष्पक्ष हो सके SIT का गठन किया है। इससे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई और क्या हो सकती है। PFI की फंडिंग, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही, उसका भंडाफोड़ हो गया है, सब पता लग गया, FIR दर्ज हो गई, उस पर कठोर कार्रवाई। आप क्या कांग्रेस की कार्यशैली भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखती है। शिवराज सिंह जी ने जो कल नमन करके और प्रणाम किया है,
वो भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। और जो मतदाताओं ने हाँ उनको इस प्रकार से प्रणाम करना सुखद बात है। कल चल रहा कोरोना के पीरियड में कोरोना से बचते हुए 2 गज की दूरी रखते हुए मास्क लगा करके और बार बार हाथ धोते हुए मतदान करने के लिए जाने की ज़रूरत है। मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं और मतदान करें।